आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। अगर इस समय हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट से हमारा ब्लॉक मतवार काफ़ी पीछे है। मैं बात कर रहा हूँ ये बगानी पंचायत वार्ड नंबर 4 के कुछ लोग हमारे पास आए हैं जिनका रास्ते का मसला है, जिसमें 85 लाख का टेंडर हुआ था और उसके दौरान इस समय तक काम नहीं लगा हुआ है। बाकी जानकारी के लिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह बताई जा रही है डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से, जहाँ PWD के डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्यों काम नहीं लगवाया जा रहा है। सर, क्या बोला जाता है जब भी आप काम के लिए जाते हो, क्या कहा जाता है उनकी तरफ से? मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए। मैं आज पहली दफ़ा मीडिया के सामने आया हूँ। मैं कभी नहीं मीडिया के सामने, आज मैंने किस लिए आना पड़ा कि एक रोड है हमारी जो काई तुपट, उसका नाम है, 4.5 किलोमीटर पड़ता है। 2006 में वो रोड काम शुरू हुआ था और 10 में उसका काम कंप्लीट हुआ था। 2010 में उसका काम जो है कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो है आज तक उसमें लुक नहीं पड़ी, चलने का कोई रास्ता नहीं है। उसका कई दफ़ा टेंडर लगता है, जो भी ठेकेदार आता है 5-10 दिन या 15-20 दिन उसका काम होता है। थोड़ा बहुत खड्डे खुड्डे जो है उनको भरा जाता है, उसके बाद अपना बोरी बेचना चलती चली जाती है। ये नहीं हमें पता कि क्या कारण है क्या नहीं, तो हम ये जानना चाहेंगे आखिर इतना पैसा सरकार की तरफ से आखिर इतना पैसा आ भी रहा है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। हम इसकी तो जानने के लिए आए हैं। मैं उधर जम्मू DC के पास भी गया था, उधर भी मैंने एक आज एप्लीकेशन दी है। मैं गवर्नर हाउस भी गया था, फिर SP जम्मू विजिलेंस उधर भी मैंने दी। उधर SP से मेरी बात भी हुई, उसने बोला हम देखेंगे इसका, जब आएंगे हम आएंगे तो इसकी इंक्वायरी हम करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। इतना सर हमारे पास इतनी एजुकेशन भी नहीं है, इतने हम पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम अपनी बात को बोल के सही ढंग से किसी को बता भी पाएँ। हम वो भी नहीं, जितने हमारा बैकवर्ड एरिया पड़ता है, इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, इतनी जानकारी भी नहीं है क्या हमें कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ SG से भी मैं सवाल रखता हूँ कि इसकी जल्द से जल्द जो है तो तहकीकात होनी चाहिए। आखिरकार ये पैसा जा कहाँ रहा है। नहीं, डिपार्टमेंट के लोग क्या कहते हैं, क्या कारण है, क्यों काम नहीं हो रहा, क्या कहते हैं उनकी तरफ से? सर वो ये बोलते हैं पैसा ही नहीं, पीछे तो कोई पैसा ही नहीं, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं आ रहा। तो पैसा आ भी रहा है। अभी उसका टेंडर मैंने सुना है कोई 85 लाख जो है उसका टेंडर लगा भी था, पहले भी कई दफ़ा लग चुका है। सर, सुनने में और डॉक्यूमेंटली या रिटर्न में उसका अलग अलग सिस्टम होता है। सुनने की बात अलग है और डॉक्यूमेंटली बात अलग है। सर देखिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट तो कोई है नहीं। ऐसे मैंने सुना है कि अभी भी उसका जो टेंडर 85 लाख हुआ, जिसमें कोई 10 दिन या 15 दिन वो काम शुरुआत हुआ, तो उसके बाद फिर वो ठेकेदार चला गया। ये नहीं हमें। ठेकेदार कौन है जी? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार सर ठेकेदार कोई है यहाँ गोवर का है, पता नहीं, मैं उसका नाम नहीं जानता। तो यहाँ गोवर का है, तो उसने थोड़ा बहुत वो काम किया भी, उसके बाद वो भी चला गया। जो भी ठेकेदार आता है थोड़ा बहुत काम होता है, उसमें आज तक कोई डेवलपमेंट। मतलब कि सिर्फ ठेकेदारों की तरफ से, जहाँ डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से सिर्फ शायद सर ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलती होगी, इसलिए वो भाग जाते हैं। उनको पैसा नहीं मिलता होगा तभी तो वो भागते होंगे, अपना बोरी बिस्तर उठा के चले जाते। बड़ी बात तो ये है सर, देखिए एक मुझे बात याद आ गई कि एक कुआं था पानी का, उस कुएं से हिंदू भी पानी लाते थे, मुसलमान भी लाते थे। और एक दिन क्या हुआ, उस कुएं में 2 कुत्ते गिर गए। उसमें जो मुसलमान थे वो चले गए मौलवी के पास, जो पंडित के पास चले गए, जो हिंदू थे तो वो पंडित जी के पास चले गए। वो बोलने लगे इस कुएं में 2 कुत्ते गिर गए तो ये पानी पीने के लायक नहीं रहा, तो कैसे साफ़ होगा। तो जो मुसलमान थे वो मौलवी कहने लगा उनको जाओ जमजम का पानी लाओ। जो हिंदू थे वो पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला जाओ गंगा का पानी लाओ। उन्होंने गंगा का पानी मिलाया, जमजम का पानी मिलाया, फिर वो दोबारा मौलवी के पास भी चले गए। जो हिंदू भाई थे मरे वो पंडित जी के पास चले गए। वो कहने लगे उन सब ये पानी तो लाया, अब क्या करें। मौलवी साहब बोलने लगा जाओ जाके ये पानी जाके उस कुएं में डाल दो। तो पंडित जी उनको कहने लगा जाओ जाके ये जमजम का वो गंगा का पानी भी जाके उसमें डाल दो। उन्होंने जाके डाल दिया।
फिर वो 2-3 दिन गुजरते हैं, फिर जाते हैं, बोलते हैं वो पानी साफ़ नहीं हुआ, बोलते हैं जो मरे हुए कुत्ते थे उनको निकाला नहीं, बोलता उनको नहीं निकाल, बोलते हैं जब तक उनको नहीं निकालेंगे तो ये पानी साफ़ कैसे होगा। यही है सर, ये जो ऐसे लोग जो हैं, मैं नहीं किसी के ख़िलाफ़ नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे रोड की डेवलपमेंट नहीं हो रही, जब तक इन लोगों को जहाँ से ऐसा गरदार लोगों को नहीं निकाला जाएगा तब तक हमारा रोड कभी भी नहीं बन सकता। नहीं, अगर ये 85 लाख का टेंडर हुआ है, अगर आने वाले समय में आपका रोड कंप्लीट नहीं होता, जहाँ काम नहीं लगाया जाता, तो फिर आप क्या करोगे? सर देखिए हमें क्या करना है, अगर मैं 2010 से लेके अभी तक नहीं हुआ, क्या लगता है कि आने वाले समय में हो अभी सकता है? 2010 से लेके अभी 2022 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ। हम पहले भी कई बार लगा चुके हैं, आज तक हमारी सुनाई मुनाई नहीं। मैंने उधर प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, गवर्नर को भी लिखी, डीसी को भी लिखी, उधर भी भेजा, शायद हमारी चिट्ठी वहाँ पे पहुँचती नहीं है, अगर पहुँचती है तो शायद हमारी सुनाई नहीं होती। तो अभी इसलिए क्या मांग करना चाहोगे आप? हम यही कहते हैं कि ये रोड जो है हमारा ये बनना चाहिए, और हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इतना पैसा सरकार की तरफ से आता है और ये कहाँ जाता है, ये चीज़ हम जानना चाहेंगे सर। तो अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में क्या कदम उठाओगे आप लोग? जी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से, जहाँ सर, फिर हम ये करेंगे, हम वो रोड पूरा बंद करेंगे। पूरे लोग जो हैं हमारे गांव के लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इतने अनपढ़ हैं कि अपनी बात को आगे जाके रखें, तो किसी को ढंग से बता पाएँ। हम अपनी बात को बता भी नहीं सकते ढंग तरीके से, क्यों हम एक अनपढ़ लोग हैं। उधर गाँव के जो बैकवर्ड एरिया, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि बैकवर्ड एरिया पड़ता है, अनपढ़ लोग हैं, कोई बोल नहीं पाता, उधर किसी की सुनाई नहीं है। शायद हमारी सुनाई इसलिए नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना हमें उधर कोई तर नहीं मिलती है। तो हम ये कहते हैं, आज भी ये पहले LG से भी, मनोज सिन्हा से यही कहते हैं कि इसका जो है जल्द से जल्द जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह आपने पूरी बात सुनी होगी, 2006 में जो काम आया था, सिर्फ 4.5 किलोमीटर रास्ता है, PWD के अंडर काम था, लेकिन इस समय तक नहीं हुआ। अभी 2022 चल रहा है और आने वाले समय में क्या लगता है कि काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो तो अभी भी भरोसा नहीं है लोगों को। क्योंकि सिर्फ अगर 2006 से लेकर इस समय तक लारा लगा के रखा हुआ है, 2010 तक काम लगा, लेकिन उसमें मिट्टी डाली गई, कंकड़ डाला गया, लेकिन इस समय तक बाकी और जो काम था वो नहीं किया गया। और जिस तरह बात कर रहे हैं कि बैकवर्ड एरिया है, क्योंकि वहाँ से अगर रास्ता होगा तो गाड़ियाँ चलेंगी, और जो हमारा यूथ है वहाँ का, जो हमारे बच्चे हैं वहाँ के, वो किसी फैसिलिटीज़ के साथ किसी स्कूल में पहुँचेंगे। क्योंकि गाड़ी की फैसिलिटीज़ तो जिस तरह बताया जा रहा है कि रोड के काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है और पैदल चल के जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह कोविड-19 के दौरान भी बच्चे हमारे काफ़ी पीछे रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क की फैसिलिटीज़ नहीं थी और स्कूल काफ़ी दूर है। इस तरह देखते हुए प्लानिंग न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।